क्वेश्चन 8 नंबर, 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4। दूसरा समीकरण क्या है? 1/2 गुना 3x प्लस वाई माइनस 1/2 गुना 3x माइनस वाई बराबर -1/8। अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां देखिए 1/3x प्लस वाई 1/3x माइनस वाई, इसके ये सेम है, इसके ये सेम है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, मान लेंगे। जैसे माना कि 1/3x प्लस वाई बराबर a, 1/3x माइनस वाई बराबर b। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 1 गुना 1/3x प्लस वाई प्लस 1 गुना 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4। अब 1/3x प्लस वाई के जगह क्या माने हैं, तो हम लोग a माने हैं, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस इसको माने हैं b, तो b गुना 1 क्या हो जाएगा, b बराबर 3/4। अब इसका क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 4a प्लस 4b बराबर 3। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 गुना 1/3x प्लस वाई माइनस 1/2 गुना 1/3x माइनस वाई बराबर -1/8। इसके जगह क्या माने हम लोग, a माने हैं, तो जब a माने हैं तो ये क्या हो जाएगा, a/2 माइनस इसके जगह क्या माने b, तो b/2 बराबर -1/8। एलसीएम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, तो ये हो जाएगा a माइनस b बराबर -1/8। तो 2 एकम 2, 4 दूनी 8। अब क्रॉस गुना करेंगे तो क्रॉस गुना क्या हो जाएगा, 4a माइनस 4b बराबर 1। ये समीकरण 2। अब देखिए समीकरण ए में भी 4 है, यहां भी 4 है, तो सिर्फ क्या कर लेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 क्या है, 4a प्लस 4b बराबर 1। अब क्या है इसमें, 4a माइनस 4b बराबर 1। ये माइनस में है, जहां प्लस है वहां माइनस, जहां माइनस है वहां प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस प्लस, 4 से 4 कैंसिल, तो ये हो जाएगा कितना, 8b बराबर 2, तो 4 दूनी 8, तो b बराबर 1/4। अब b का मान क्या कर लेंगे, समीकरण 1 में रख लेंगे। b का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब b का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो b क्या है, 4a प्लस 4 इंटू बी का मान 1/4 बराबर कितना, 3, तो 4 से 4 कैंसिल, तो 4a बराबर 3 माइनस a, तो a बराबर 2 बटे कितना हो जाएगा, 4, तो a का मान 1/2। अब क्या करेंगे, हम लोग माने हैं पहले, जैसे 1/3x प्लस वाई बराबर a, 1/3x प्लस वाई बराबर 1/a का मान कितना निकला, 2, तो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई बराबर 2। इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब दूसरा क्या माने हैं, 1/3x माइनस वाई बराबर b, तो 1/3x माइनस वाई बराबर आया है, तो 1/4।
तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 4। यह समीकरण 4। अब देखिए इसमें गुना उना करने की जरूरत नहीं है, तो क्या कर लेंगे समीकरण 3 तथा 4 से। समीकरण 3 तथा 4 से। समीकरण 3 क्या है? 3x प्लस वाई बराबर 2। अब इसका क्या है? 3x माइनस वाई बराबर 4। जहां प्लस है वहां माइनस, जहां माइनस है वहां प्लस, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस, तो इससे ये कैंसिल। तो ये क्या हो जाएगा? 2y बराबर -2। तो y का मान कितना हो जाएगा? -1। अब y का मान क्या कर लेंगे? समीकरण 3 में रख लेंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 क्या है? तो 3x प्लस वाई बराबर 2। तो 3x प्लस वाई की जगह कितना हो जाएगा? -1 बराबर 2। तो 3x बराबर -2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा कितना? 3x बराबर 3। तो 3 एकम 3, तो x का मान 1। दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म में के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। बोल रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। हम लोग ना ही मतलब स्थिर जल में तैरने की चाल पता है, ना ही धारा की चाल पता है। क्या कर लेंगे हम लोग? मान लेंगे। माना कि ऋतु की धारा में चाल, धारा में चाल क्या है? x किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल, धारा की चाल क्या है? y किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या होता है धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर चलती है। तो नहाने गए होंगे तो जिधर धारा चलती है आप भी उधर ही जाइएगा, तो वो क्या होगा? दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। जुड़ करके तब हम लोग चलेंगे। जैसे कभी कभी हवा जब चलती है तो हवा जिधर चलती है हम लोग उधर चलते हैं, तो हम लोग स्पीड से चले जाते हैं। तो दोनों का स्पीड क्या होता है? यहाँ जुड़ जाता है। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल, अनुकूल चाल क्या हो जाएगा? x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अगर धारा के प्रतिकूल मतलब धारा जिधर बह रही है उसका हम लोग उल्टा बहेंगे तो हम लोग ज्यादा किलोमीटर दूर नहीं कर पाएंगे। जैसे उधर से हवा आ रही है, जिधर से हवा आएगी उसका विपरीत दिशा में जाएंगे तो हम लोग जल्दी जा नहीं सकते हैं। तो वह जब विपरीत दिशा में चलता है तो 2 घंटा में कितना किलोमीटर तय करता है? 4 किलोमीटर। तो हम लोग क्या बोलेंगे? धारा के प्रतिकूल चाल, धारा के प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगा? x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमसे प्रश्न से कह रहा है, प्रश्न से क्या कह रहा है कि जब धारा के अनुकूल चलेंगे तो 2 घंटा में कितना किलोमीटर चलेंगे? 20 किलोमीटर। तो हम लोग जानते हैं क्या? दूरी बराबर चाल गुना समय। तो देखिए चाल कितना है और समय दिया हुआ है, तो चाल क्या होगा? x प्लस वाई और समय कितना है? 2 बराबर हम लोग कितना किलोमीटर दूरी तय करते हैं? तो 20 किलोमीटर। तो 10 दूनी 20, तो x प्लस वाई बराबर 10, इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब दूसरा समीकरण देखिए, धारा के प्रतिकूल, तो x माइनस वाई इंटू 2 बराबर 4। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x माइनस वाई बराबर 2, ये समीकरण 2।
अब समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 2, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो ये x से x कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2y बराबर, जब 10 में से 2 चले जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, तो ये y बराबर कितना निकल गया मेरा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब y का मान कहां रख लेंगे हम लोग, समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, तो x प्लस वाई बराबर 10, तो x प्लस वाई की जगह कितना निकाले हम लोग 4 बराबर 10, तो x बराबर 10 माइनस 4, तो x बराबर कितना निकल जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा।